कुरुक्षेत्र के सुपर 100 स्कूल से 3 छात्रों के भागने और उनके ऑडियो पत्र वायरल होने के बाद हड़कंप मच गई। बताया जा रहा है कि छात्रों ने अपने पत्रों में मानसिक तनाव और संस्थान की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर बातें लिखी है। मामले के बाद कई जिलों में पहुंचे परिजनों ने स्कूल परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया है और संस्थान के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जीवन ज्योति। और यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं है, इससे अच्छी तो हमारे स्कूल में पढ़ाई होती थी और बच्चों को एकदम जैसे डिसिप्लिन के नाम पे एकदम रूम में बंद करके रखा जाता था। यहाँ किसी बच्चे के साथ मारपीट भी हुई है? हाँ, वार्डन्स करती हैं। जैसे कोई बच्चा अगर लाइन से गलती से बाहर निकल गया या फिर लेट हुआ थोड़ा सा तो वार्डन्स उसे मारते हैं। अच्छा, वार्डन उनको मारती भी है। तो यहाँ से कुछ बच्चे कल भागे भी हैं? यहाँ से कल 2 बच्चे भागे हैं और इससे पहले 12 लड़के और 3-4 लड़के आए। 3-4 लड़कियाँ भाग चुकी है। आपको क्या सूचना है कि वो बच्चे घर पहुँचे हैं या अभी भी इधर उधर ही है? अभी अंदर कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया था। यहाँ और आगे अंदर सुविधाएं कैसी है, खाना पीना कैसा है बच्चों के लिए? खाना तो अच्छा नहीं है। अच्छा, और आपको परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था? तो ये तो आपको शायद पहले इन्होंने बताया था कि परिवार को सिर्फ संडे ही मिलने दिया जाएगा। बट हमें कॉल का भी नहीं बताया था। अगर कोई बच्चा रो रहा है, किसी को टाइफाइड है, कोई बीमार है, उसकी कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई जाती। हफ्ता बच्चा ऐसे बीमार पड़ा रहता था। अच्छा, बीमारी हो जाता है तो अभी परिवारों को सूचना नहीं दी जाती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रभजोत है जी। कहाँ से आए हो? यमुनानगर से जी। यमुनानगर से। क्या मामला है जी? अपनी भांजी को लेने आया था जी मैं यहाँ पे। 13 तारीख को उसका एडमिशन करवाया था यहाँ पे। हमें कॉल आई थी यहाँ से 2-3 लड़कियाँ भागी हैं जिसकी वजह से वो मेंटली परेशान है जी। हम मिलने आए, हमें मिलने नहीं दिया गया। यहाँ का रिसेप्शन इतना रूड है, बदतमीजी से बात करता है। हम बोल रहे हैं कि मिलवा दो, कह रहे वीडियो बना के दिखा देंगे आपको। हाथ पैर जोड़ने के बाद, बहुत कुछ इनसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद, जिनसे बहसा बसाई करने के बाद तब जाके इन्होंने थोड़ी सी अंदर एंट्री दी और उसके बाद फिर ताला मार दिया, हमें अंदर बंद कर दिया। बताओ, क्या अब आपको आपकी भांजी से मिलने दिया गया या नहीं दिया गया? नहीं दिया गया जी। अच्छा, उनके क्या हाल है, हालात है, क्या नहीं है वो बताइए। ये हमें पता ही नहीं जी, पर जो आइडिया हमारा कि वो परेशान है। नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो? हमें पता ऐसे लगा जी कि जो लड़कियां यहाँ से भागी थी उन्होंने हमें कॉल करी। उन्होंने बोला कि जी वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, अंदर बच्चे मेंटली परेशान हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। कहाँ से? मैं चरखी दादरी से हूँ। हमारे यहाँ पे लड़की पढ़ती है जीवन ज्योत और हमने उसका एडमिशन 13 तारीख को करवाया था। उसके बाद वहाँ स्कूल वालों ने बुलाया कि बोले भाई यहाँ लड़की ने टॉप किया है, हम उसको सम्मानित करना चाहते हैं, 1 दिन के लिए लड़की को लेके आओ ताकि और बच्चों को भी प्रेरणा मिले। लेकिन उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। छुट्टी देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने इनको एक एप्लीकेशन दे दी, भाई जब आप छुट्टी दोगे तब वो प्रोग्राम करवा देंगे। लेकिन इन्होंने छुट्टी देने के नाम पर ऐसा कर दिया, हम ना तो लड़की से बात कर सकते हैं ना लड़की से मिल सकते हैं। उसके बाद हमें अफवाह मिलने लगी कि लड़की बहुत परेशान है। एक लड़की यहाँ से भाग गई। उन्होंने जीवन ज्योत के नाम की नंबर लगा रखा, नाम लिख रखा और उसके आगे लिख रखा मौत। हम घबरा गए। हमने यहाँ संपर्क किया तो हमसे किसी ने बात नहीं करी सीधे मुँह। कल 2 लड़कियाँ और यहाँ से निकल गई शाम के टाइम। इन्होंने उसको 15 घंटे बाद उनको मैसेज दिया है, सुबह 8:30 बजे शाम की निकली हुई को सुबह मैसेज दिया है कि भाई आपकी लड़की निकल गई। अब रात को 15 घंटे लड़की के साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद से। क्या बात हुई आप बच्चे से बात मिलने? ये है कि सर दिमाग खराब हो गया। क्या बताऊँ, सुबह से 8 बजे से हमको पागल बना के भेजा है। कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। तो कभी बोला कि 9 बजे खोलेंगे, तो फिर कह रहा है कि कागज़ पत्र दूंगे तो ये है वो है, कैंसिलर है। मैं इसको सीधा बोल दिया कि मुझे रखना ही नहीं। तब ये फिर बाद में मैंने पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस वाले भी आए। उन्होंने बोले कि ये काम जो है ना, ये बहुत शिकंजा कस रखे हैं कि ये BO और DO वही कर सकता है, DC ऑफिस वाले। बहुत परेशान है जी यहाँ पे लोग। फिर उसके बाद मैंने फिर BO ऑफिस गया हूँ।
फिर वहाँ बात हुई है तो फिर उन्होंने इसको राजन को इनाम कहा है इसमें। फिर उससे बात किए हैं तो वो बोल रहे थे कि पैसा मांग रहा है, तो मैंने बोला 25,000 बोला था, तो वो कह रहा है कौन बोला 25,000 देने के लिए। मैंने बोला अभी मेरे से बोला था कि छूटने का भी पैसा लगेगा। फिर उसके बाद जो है कि वो मैडम बोली है कि और क्या कैसी के पैसा लिया था। मैंने बोला SLC में जिस दिन हम लोग नामांकन कराए उस दिन बोला BTL का 2500, CBSE का और अनदर का 7500। तो मैम BO मैम बोल रही है कि नहीं पैसा नहीं लिया होगा, अगर पैसा लिया है तो रसीद भी दिया होगा। मैं बोला रसीद तो नहीं दिया है। फिर वो मान नहीं रही थी। फिर मेरे पास एक फ़ोटो था, फिर मैंने उसको फ़ोटो में दिखाया मैम को, तो वो बोल रही है कि अगर अब की बार पैसे मांगेगा तो बोलना कि जो हमने 2500 रुपये दिया हूँ पहले उसका रसीद दो। तो रसीद भी नहीं दी आपको? नहीं। आप BO कहाँ कौन से ऑफिस में गए थे आप? कुरुक्षेत्र के वो जो है ना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी गेट पे।